हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारी लास्ट वीडियो थी कैंसर इंश्योरेंस के बारे में। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी इंश्योरेंस दोनों के कैंसर प्लान को हमने अच्छे से डिटेल में कंपेयर किया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया है, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ फुल ऑफ रिस्क है और इस रिस्क को मैनेज करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है इंश्योरेंस, जिसमें एक छोटा सा प्रीमियम देके आप अपना पूरा रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस लेने का पर्पज़ होता है कि हमारे बाद, हमारे ना रहने पे हमारे डिपेंडेंट्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स को किसी तरह के कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ना हो और उनको उनकी ज़रूरतों के लिए पैसा बराबर मिलता रहे, जिसके लिए आप अपनी पॉलिसी में या तो किसी को नॉमिनी बनाते हैं या किसी को असाइनी बनाते हैं। राइट दोस्तों, नॉमिनी बनाने के प्रोसेस को नॉमिनेशन कहा जाता है और असाइनी बनाने के प्रोसेस को असाइनमेंट कहा जाता है। अगर आपको इन दोनों ही टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है या आप पॉलिसी लेते वक्त नॉमिनी या असाइनी बनाने में किसी तरह की लापरवाही करते हैं, तो उससे एक बड़ा लॉस आपकी फैमिली को हो सकता है या आपके फैमिली के मेंबर्स को बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आपके लिए नॉमिनेशन और असाइनमेंट को डिटेल में समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक भी है नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नॉमिनेशन असाइनमेंट क्या है, इनसे मिलने वाले सभी बेनिफिट्स के बारे में और IRDA ने क्या कुछ अमेंडमेंट किए हैं इन दोनों ही नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट को लेके। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को अभी कर लें सब्सक्राइब और प्रेस करें इसके साथ में लगे बेल आइकन को, ताकि हमारी सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। पहले बात करते हैं नॉमिनेशन की। जी हाँ दोस्तों, आप पॉलिसी में नॉमिनी इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी फैमिली मेंबर्स को क्लैरिटी रहे कि ये क्लेम का पैसा किसके हाथ में आने वाला है। राइट लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पॉलिसी में नॉमिनी होगा उस पैसे का बेनिफिट भी आपका नॉमिनी ही ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, सपोज कीजिए आप अपनी पॉलिसी में वाइफ को नॉमिनी बनाते हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं। राइट, गॉड फॉरबिड अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपकी वाइफ को देगी ज़रूर, लेकिन अगर आपके बच्चे एज अ लीगल हेयर आ जाते हैं कि पैसा उन्हें भी मिलना चाहिए, तो आपकी वाइफ को पैसा बच्चों के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपके एज अ लीगल हेयर होते हैं। राइट, तो यानी कि आपके पैसे का बेनिफिट, क्लेम के पैसे का बेनिफिट आपके बेनिफिशियरी को मिलता है और बेनिफिशियरी सिर्फ और सिर्फ एक लीगल हेयर ही हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे आपकी वाइफ भी आपकी लीगल हेयर है और आपके बच्चे भी लीगल हेयर हैं, पैसा यहाँ पे शेयर होगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को नॉमिनी बनाते हैं जो आपका लीगल हेयर नहीं है, तो पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा ज़रूर, लेकिन उस पैसे का यूज़, उस पैसे के मिलने वाले सभी बेनिफिट्स आपके लीगल हेयर्स को ही जाते हैं। राइट, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसी प्रॉब्लम को समझते हुए इंश्योरेंस काउंसिल ने 2015 में इसमें एक अमेंडमेंट किया, जिसके बाद बेनिफिशियरी नॉमिनी के कॉन्सेप्ट को लाया गया। आज किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक नॉमिनेशन और एक सेकंड होता है बेनिफिशियरी नॉमिनेशन। राइट, तो अगर आपने किसी को बेनिफिशियरी नॉमिनी बनाया है तो आपकी क्लेम का पैसा बेनिफिशियरी नॉमिनी को ही मिलेगा और बेनिफिशियरी नॉमिनी उस पैसे को अपने लिए यूज़ भी कर सकता है। सो दोस्तों, अगर आपने अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में किसी को नॉमिनी बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसके बेनिफिट्स भी वही ले पाए, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको नॉमिनी नहीं बल्कि बेनिफिशियरी नॉमिनी बनाएं। कई बार कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रपोजल फॉर्म पे ये दोनों ऑप्शंस दिए होते हैं। अगर कहीं पे ये ऑप्शन नहीं दिया है तो आप एक हैंड रिटन लेटर के थ्रू भी कंपनी को ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि आप अपने नॉमिनी को ही बेनिफिशियरी नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये है एक चेंज जो 2015 में इंश्योरेंस काउंसिल ने किया है। सेकंड चेंज
इंश्योरेंस काउंसिल ने किया 2015 में असाइनमेंट को लेके। पहले समझ लेते हैं असाइनमेंट होता क्या है। दोस्तों, जैसे नॉमिनेशन में ज़रूरी होता है कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर को ही नॉमिनी बना सकते हैं, और इसके लिए नॉमिनी जब आप अपने फैमिली मेंबर को बनाते हो उसके पीछे पर्पस होता है कि आपके न रहने के केस में क्लेम का पैसा आपके नॉमिनी को मिले, जिसके लिए आपका नॉमिनी आपको किसी तरह का कोई पैसा पे नहीं करता है, राइट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें असाइनमेंट की, तो आप असाइनी किसी को भी बना सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल पर्सन आपके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रेंज पर्सन हो सकते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, राइट। असाइनमेंट के केस में केवल क्लेम पे ही पैसा मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके रहते हुए भी पॉलिसी की मैच्योरिटी आपके असाइनी को मिल सकती है। जब आप एक असाइनी बनाते हैं तो आप अपने सारे पॉलिसी के राइट्स अपने असाइनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। मतलब आपको करना होता है ट्रांसफ़र। सेकंड, जब आप किसी को असाइनी बनाते हैं तो जैसे नॉमिनी आपको कोई पैसा इसके लिए पे नहीं करता, लेकिन जब आप किसी को असाइनी बनाते हैं तो उसके लिए एक अमाउंट आपका असाइनी आपको पे करता है, जिसके बदले में आप अपने सारे राइट्स उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए, असाइनमेंट पॉलिसी में आप करते कम है। नॉर्मली असाइनमेंट आप करते हैं जब आप किसी से लोन लेते हैं। सपोज कीजिए आपने एक बैंक से लोन लिया, आपने लोन लिया 5 लाख रुपए का, उसके अगेंस्ट में आप अपनी पॉलिसी को बैंक को असाइन कर देते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपने 5 लाख का लोन लिया, आपकी पॉलिसी की वैल्यू है 10 लाख रुपए, आपने बैंक को अपनी पॉलिसी असाइन कर दी। अब यहां पे अगर आप बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाते हैं तो बैंक के पास पूरे राइट होते हैं कि आपके 10 लाख की पॉलिसी का पूरा अमाउंट बैंक का हो जाता है, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको ध्यान में रखते हुए 2015 में इंश्योरेंस काउंसिल ने अमेंडमेंट किया इस लॉ में, और उसके बाद कंडीशनल असाइनमेंट को प्रोसेस में लाया गया। आज मार्केट में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एब्सोल्यूट असाइनमेंट भी कर सकते हैं, आप कंडीशनल असाइनमेंट भी कर सकते हैं। कंडीशनल असाइनमेंट से आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपने बैंक से 5 लाख का लोन लिया है तो आप वहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर मैं बैंक को पैसा रिफंड नहीं कर पाता हूँ तो 5 लाख रुपए मेरी पॉलिसी को सरेंडर करके बैंक को दे दिया जाए, और 5 लाख रुपए मेरी फैमिली को दे दिया जाए या खुद मुझे दे दिया जाए, राइट। सो दिस वाज द सेकंड चेंज। थर्ड चेंज की अगर हम बात करें तो वो है नॉमिनेशन के टेन्योर को लेके, राइट। देखिए, अभी तक कुछ केसेस हमारे पास आते थे जहां पे आपने पॉलिसी में अपने फैमिली मेंबर को नॉमिनी बनाया, लेकिन पॉलिसी मैच्योर हो गई, पैसा अभी तक आपको नहीं मिला, और पॉलिसी मैच्योर होने के बाद जो पॉलिसी होल्डर है उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है। तो वहां पे पॉलिसी में नॉमिनी तो बना होता था केवल पॉलिसी मैच्योरिटी तक, अब पैसा आपने लिया नहीं, कई बार 10, 15, 20 दिन का एडिशनल टाइम लग जाता है। अब अगर उस दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपकी पॉलिसी में कोई भी नॉमिनी नहीं होता। तो उस केस में क्या होता था कि पैसा सिर्फ लीगल हेयर को मिलता था, जिसके लिए आपको कोर्ट जाना होता था, आपको प्रूव करना होता था, आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना होता था, जिसमें कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम लगता है आपकी फैमिली को, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IRDAI ने नॉमिनी को अलाउ किया है कि मैच्योरिटी के बाद भी जब तक मैच्योरिटी का अमाउंट या क्लेम का अमाउंट फैमिली मेंबर्स तक नहीं पहुंच जाता, उसके ऊपर राइट्स नॉमिनी के रहेंगे, राइट। इसके अलावा दोस्तों आपको समझना बहुत ज़रूरी है राइट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला राइट, जब आप पॉलिसी में एक नॉमिनी बनाते हैं तो नॉमिनी को मिल जाता है, लेकिन नॉमिनेशन करने के बाद अगर आपने कोई विल लिखी है तो फिर विल जो है नॉमिनेशन को ओवरराइड करती है, और जिसको भी विल में आपने नाम लिखा है उसको ही वो पैसा मिलेगा। इसके बाद आता है असाइनमेंट। अगर आपने पहले नॉमिनेशन किया, विल में उसको चेंज कर दिया, उसके बाद आप पॉलिसी का असाइनमेंट कर देते हैं किसी के नाम पे, तो फाइनली जिसको पॉलिसी में आपने असाइनी बनाया है, क्लेम का पैसा या आपकी मैच्योरिटी का पैसा आपके असाइनी हो जाएगा। तो सबसे पहले नॉमिनी होगा, देन विल, उसके बाद असाइनमेंट। सो असाइनमेंट इज मोस्ट पावरफुल, राइट। सो आई होप आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे,
और आप कभी भी पॉलिसी लेते वक्त इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अपने सेशंस को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए और आपकी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम एवरी मंडे रात को 9 बजे एक लाइव सेशन किया करेंगे। ये सेशन लगभग 1 घंटे का रहेगा, जिसमें आप अपनी फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। इस सेशन में हम हमेशा एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट और यूनिक इंफॉर्मेशंस के साथ होगा। दोस्तों, मंडे रात को 9 बजे आप ज़रूर मेरे साथ बने रहें। आपको यूट्यूब चैनल पे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। हमारे फेसबुक पेज है इंश्योरेंस स्प्लैश, उस पर भी ये लाइव सेशन चलेगा और मेरे पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल पे भी आप ये लाइव सेशन देख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।